Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम का चैप्टर 10 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो देखते हैं लेसन में क्या है। बिफोर यू रीड लेसन के बारे में जो शॉर्ट सी समरी होती है पहले उसको रीड करते हैं। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट खेल इंटीग्रल पार्ट अभिन्न हिस्सा है ऑफ ए हेल्दी लाइफ एक स्वस्थ जीवन का। इट इज वन वे इन विच वी अज्यूम आवर सेल्व्स। इट इज वन वे ये एक तरीका है, इन विच जिसके द्वारा, वी अज्यूम वी अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, आवर सेल्फ हमारा, ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। कॉम्पेट विद ईच अदर, कॉम्पेट करते हैं, कंपटीशन को बोलते कॉम्पेट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। एंड स्टे फिट, और फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अमंग द वरियस स्पोर्ट्स, और वरियस स्पोर्ट्स विभिन्न खेलों के अमंग बीच में, सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। क्रिकेट अपीयर्स, क्रिकेट प्रकट होता है या प्रतीत होता है, टू बी द मोस्ट अपीलिंग सबसे ज़्यादा चहेता, नेशनल राष्ट्रीय, इंटरटेनमेंट मनोरंजन, टुडे आजकल। हाउ मच डू वी रियली नो, हाउ मच कितना ज़्यादा, डू वी रियली नो हम वास्तव में ही जानते हैं, अबाउट द गेम खेल के बारे में, कॉल्ड क्रिकेट जिसे क्रिकेट कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अपनी स्टोरी, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। नाउ रीड। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्ले इन इंग्लैंड 500 years अगो। क्रिकेट ग्रू आउट, क्रिकेट पैदा हुआ है, ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स बहुत सारे स्टिक डंडे के और बॉल के खेलों में से, प्लेड इन इंग्लैंड जो इंग्लैंड में खेले जाते थे, 500 years अगो 500 साल पहले। द वर्ड बैट, शब्द बैट, इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड एक पुराना इंग्लिश का शब्द है। दैट सिंपली मीन्स जिसका साधारणतः मतलब होता है स्टिक डंडा और क्लब या फिर कुंदा। बाय द 7th century और 17th century के बाद, 17वीं शताब्दी के बाद, क्रिकेट हैड इवोल्व्ड एनफ, क्रिकेट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, टू बी रिकॉग्नाइजेबल कि वो पहचान योग्य हो गया, एज ए डिस्टिंक्ट गेम एक अलग खेल की तरह। टिल द मिडल ऑफ द 18th century और 18वीं सेंचुरी शताब्दी के मध्य तक, बैट्स वर रफली द सेम शेप, बैट की वही शेप थी, एज हॉकी स्टिक्स जैसे कि हॉकी की छड़ी की होती है, कर्विंग मुड़ी हुई, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, एट द बॉटम तल पर से, मतलब नीचे से वो कर्लिंग होता था, मुड़ा हुआ होता था। देयर वॉज ए सिंपल रीजन, इसका एक सिंपल सा कारण था, फॉर दिस इसके लिए। द बॉल वाज बोवल्ड अंडर आर्म्स, जो बॉल थी उसको बाउल किया जाता था, फेंका जाता था, अंडर आर्म मतलब नीचे की तरफ लुढ़का करके, अमंग द ग्राउंड जमीन के साथ साथ, एंड द कर्व और जो घुमाव था वो, एट द एंड ऑफ द बैट के अंतिम सिरे पर, गेव द बैट्समैन वो बैट्समैन को दिया करता था, द बेस्ट चांस बेहतरीन मौका, ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट संपर्क बनाने का। आगे देखिए। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की जो अजीब बातें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, इज दैट वो ये है, एक टेस्ट मैच कैन गो ऑन चल सकता है, फॉर 5 days 5 दिनों तक, एंड और स्टिल एंड फिर भी इसका अंत हो सकता है, इन अ ड्रा एक ड्रा पर मतलब ना कोई भी टीम जिसमें विजेता नहीं होती है वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। नो अदर मॉडर्न टीम गेम, जो कोई दूसरा मॉडर्न टीम स्पोर्ट आधुनिक खेल जिसमें टीम खेलती हो, टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम,
इससे आधा समय भी नहीं लेता टू कंप्लीट पूरा होने में। जो क्रिकेट का मैच है वो 5 दिन तक लगातार चलता है और उसके बाद भी ड्रॉ पर खत्म हो सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा ऐसा गेम नहीं है जो इससे आधा समय भी लेता हो। ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर, जनरली साधारणतया। ए फुटबॉल मैच ओवर, एक फुटबॉल का मैच खत्म हो जाता है इन एंड ए हाफ, आधे घंटे में या आधे और 1 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में। इवन बेसबॉल कंपेयर्स 9 इनिंग्स, इवन यहाँ तक कि जो बेसबॉल है उसकी 9 इनिंग्स 9 पारियां भी उसकी कंप्लीट हो जाती हैं इन लेस देन हाफ द टाइम, इससे आधे से कम समय में, दैट इट टेक्स टू प्ले, जितना ये खेलने में लेता है ए लिमिटेड आवर मैच, एक लिमिट आवर का मैच, मतलब जो लिमिट आवर का मैच होता है उससे भी कम समय लगता है बेसबॉल की 9 पारियां खत्म होने में। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, जो कि मॉडर्न क्रिकेट, आधुनिक क्रिकेट जो है उसका शॉर्टन वर्जन है, छोटा रूप है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी जो क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक है, एक अजीब सी विशेषता है ऑफ क्रिकेट इज दैट, वो क्रिकेट की ये है, द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड, जो पिच की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो स्पेसिफाइड होती है, निश्चित होती है 22 यार्ड्स, 22 गज की। बट द साइज और शेप, लेकिन आकार और प्रकार ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, ग्राउंड का निश्चित नहीं होता है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, दूसरे जो टीम के खेल होते हैं सच एज हॉकी एंड फुटबॉल, जैसे कि हॉकी और फुटबॉल, ले डाउन द डायमेंशंस, उसमें जो डायमेंशंस होते हैं वो ले डाउन निश्चित होते हैं ऑफ प्लेइंग एरिया, खेल के मैदान के। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में नहीं होते हैं। ग्राउंड्स कैन बी ओवल, जो ग्राउंड्स होते हैं वो ओवल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, लाइक अडेलेड ओवल, जो अडेलेड का खेल का मैदान है उसकी तरह अंडाकार, और नियरली सर्कुलर, या फिर लगभग गोलाकार हो सकते हैं, लाइक चिपक इन चेन्नई, जो चेन्नई में चेपक ग्राउंड है उसकी तरह। ए सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड में ए सिक्स, एक छक्का लगाना, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसे नीड्स आवश्यकता होती है टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, और ज़्यादा ग्राउंड को क्लियर करने की, और ज़्यादा दूरी तय करने की, देन इट डज एट फ्रोजन शाह कोटला इन दिल्ली, जितना कि फ्रोजन शाह कोटला का जो मैदान है दिल्ली में उसकी बजाय। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज, इन दोनों ओडिटीज, दोनों अजीब बातें हैं, उनका एक हिस्टोरिकल रीजन है, ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाइड, क्रिकेट था द अर्लीस्ट, सबसे पहला, मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स, आधुनिक टीम का खेल, टू बी कोडिफाइड, जिसे नियमबद्ध किया गया। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट, पहला क्रिकेट का जो नियम लिखे गए थे वो वर ड्रॉन अप, लिखे गए थे इन 1744, 1744 में। दे स्टार्टेड, वे स्टार्ट करते हैं, मतलब वे उनके अनुसार, द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स हैं, कप्तान हैं, वो सेल चूज करते हैं, चुनते हैं, फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन्स प्रेजेंट, जो भद्र पुरुष प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनमें से 2 एम्पायर्स, 2 एम्पायर चुनते हैं। हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड, जो एब्सोल्युटली डिसाइड, पूर्णतः डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं, ऑल डिस्प्यूट, सभी विवादों को। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंच हाई, और जो स्टंप होते हैं वो अवश्य ही 22 इंच के लंबाई के होते हैं, ऊंचे होते हैं 22 इंच के, एंड द बॉयल्स अक्रॉस देम 6 इंचज, और उनके अंदर जो बॉयल होती हैं वो 6 इंच की होती हैं। आगे देखिए, द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounce, बॉल जो है वो 5 या 6 ounce की होती है। एंड द 2 sets ऑफ स्टंप, और स्टंप के 2 सेट 22 यार्ड्स, 22 गज
22 गज अपार्ट, दूर होते हैं। जो दो पिच होते हैं उनमें 22 गज की दूरी होती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब, वर्ल्ड का पूरे विश्व का पहला क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड, बनाया गया था इन हम्बल्डन में इन 1760 में। एंड द मारियाबलन क्रिकेट क्लब, और जो मारियाबलन क्रिकेट क्लब है MCC वाज फॉर्म्ड, वो बनाया गया था इन 1787 में। ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770, 1760 और 1770 के बीच में, इट बिकेम कॉमन, ये साधारण हो गया था, टू पिच द बॉल को फेंकना थ्रू द एयर, हवा के अंदर से, रेदर देन रोल्ड इट, के इस पहले जो लुढ़का के फेंका जाता था उसकी बजाय, अमंग द ग्राउंड, जमीन के साथ साथ। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, दिस चेंज, इस बदलाव ने, गेव दिया, बॉलर्स बॉलरों को, द ऑप्शन ऑफ लेंथ, लंबाई का ऑप्शन दिया, डिसेप्शन थ्रू द एयर, और हवा में डिसेप्शन का, हवा में भ्रम पैदा करने का, धोखा देने का चांस दिया, प्लस इंक्रीज पेस, और इसके साथ साथ पेस को, उनकी ताकत थी उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। इट ऑल्सो ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज, इसने नई पॉसिबिलिटीज को भी संभावना दी फॉर स्पिन एंड स्विंग, स्पिन और स्विंग की। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में, इसके प्रत्युत्तर में, बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग, बैट्समैन के पास होनी चाहिए थी मास्टर टाइमिंग, एक समय की अच्छी पकड़, एंड शॉट सिलेक्शन, और शॉट का चुनाव करना। वन इमीडिएट रिजल्ट, इसका तुरंत प्रभाव रहा, वाज द रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेस करना था, बदलना था, ऑफ द कर्व्ड बैट, घुमावदार बैट को, विद द स्ट्रेट वन, एक सीधे बैट से। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 512 to 534 ounces, और इसका जो बॉल थी उसका वेट बढ़ गया 5.5 से 5.6 तक औंस का। एंड द वाइड्थ ऑफ द बैट, और बैट की जो वाइड थी, चौड़ाई थी, टू 4 इंचेज, वो 4 इंच तक हो गई। इन 1774, 1774 में, द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ, पहला जो लेग बिफोर लॉ, पग बाधा नियम, वाज पब्लिश हुआ था। आल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय के आसपास, ए थर्ड स्टैम्प बिकेम कॉमन, एक तीसरी स्टैम्प कॉमन हो गई थी। बाई 1780, 1780 में, 3 days हैड बिकेम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच, एक मेजर मैच, बड़े मैच की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 3 days, 3 दिन की हो गई, पहले 5 दिन की थी, फिर 3 दिन की हो गई। एंड दिस ईयर, और इसी साल, आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी समय जो क्रिएशन था, मतलब जो बनाई गई थी पहली 6 सीम की जो क्रिकेट बॉल बनाई गई थी, वो भी अब प्रकाश में आई थी। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर तुम गेम्स के, खेलों के इक्विपमेंट्स को, जो उपकरण होते हैं उनको देखते हो, यू कैन सी, तुम देखोगे, हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम, हाउ, कैसे, क्रिकेट बोथ चेंज्ड, बोथ दोनों है, चेंज विद चेंजिंग टाइम, बदलते समय के साथ बदला भी है, एंड यट, फिर भी, फंडामेंटली रिमेंड ट्रू, फंडामेंटली आधारभूत तरीके से, रिमेंड ट्रू वफादार बना हुआ है, टू इट्स ओरिजिन, अपनी जड़ों पर के प्रति, इन रूरल इंग्लैंड, जो कि ग्रामीण इंग्लैंड की हैं। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण जो टूल हैं, आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल, वे सब नेचुरल, प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, और वो औद्योगिक पूर्व जो सामग्री होती है उसके बने होते हैं। बट द बैट इज मेड विद लेदर, ट्विंग एंड कोक्स, ये थोड़ा मिस है, यहाँ पे आएगा, बट द बैट इज मेड ऑफ वुड, जो बैट है वो लकड़ी का बना होता है,
एंड द बॉल इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। जो बॉल है वो चमड़े की, ट्वाइन की और कॉर्क की बनी होती है। इवन टुडे, यहाँ तक अब आज भी, बोथ बैट एंड बॉल, दोनों ही बैट और बॉल, आर हैंडमेड, हाथ से बनी हुई होती हैं। नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड, ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर नहीं है, औद्योगिक उत्पादन नहीं है। द मटेरियल ऑफ बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, जो मटेरियल ऑफ बैट है, बैट का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा बदल गया है ओवर द टाइम, समय के साथ साथ। वंस, एक बार, इट वॉज कट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड हुआ करता था, लकड़ी का एक टुकड़ा हुआ करता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसीज, अब ये 2 पीस लिए होता है, 2 टुकड़ों का होता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, जो ब्लेड होती है इसकी वो मेड ऑफ, बनी हुई होती है, वुड ऑफ विलो ट्री, विलो के पेड़ से, सरई के पेड़ से। एंड द हैंडल, और इसका जो हैंडल होता है, हत्था होता है, विच इज मेड ऑफ आउट मेड आउट ऑफ कैन, वो केन का बना होता है, बेंत का बना होता है। दैट बिकेम अवेलेबल, जो उपलब्ध हो गए थे, एज यूरोपियन कॉलोनिस्टेज, जब यूरोपीय उपनिवेशकार, एंड ट्रेडिशनल कंपनीज, और व्यापारी कंपनियां, इस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, स्थापित कर लिया था अपने आप को इन एशिया, एशिया में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, मतलब गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं है। क्रिकेट हैज़ रेफ्यूज्ड, क्रिकेट ने मना कर दिया है, टू रिमेक इट्स टूल, इसके जो टूल्स हैं उनको बनाने से, विद इंडस्ट्रियल एंड मैन मेड मटेरियल, या तो उद्योगों से और मैन मेड मटेरियल, या आदमी के बनाए हुए मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल, हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, ये फर्मली रिजेक्टेड, दृढ़ता से इनको मना किया गया है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएटेड, क्रिकेट इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, प्रभावित हुआ है, बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज, इस तकनीकी चेंज से, तकनीकी बदलाव से प्रभावित हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कोनिस्ड रबड़, जो वल्कोनिस्ड रबड़ का इन्वेंशन था, आविष्कार था, लेड टू द इंट्रोडक्शन, उसने परिचित कराया, ऑफ पैड्स से, इन 1848, 1848 में। एंड प्रोजेक्टिव ग्लोव्स, और जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं, सून आफ्टरवर्ड, जल्दी ही इसके बाद प्रकाश में आए। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनमिलिंगेबल विदाउट हेलमेट, और जो ये मॉडर्न गेम है, आधुनिक खेल है, वुड बी अनमिलिंगेबल, जिसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा है, अनइमेजिनेबल, विदाउट हेलमेट्स, हेलमेट के बिना, मेड ऑफ मेटल, जो कि मेटल का बना होता है, एंड सिंथेटिक लाइट वेटेड मटेरियल, और सिंथेटिक लाइट वेटेड मटेरियल, हल्के मटेरियल से बना होता है। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।